हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर और आज फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जो कि विद एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे। तो पूरे सेशन को धैर्य के साथ देखिए। पहला प्रश्न है, सद्भावना शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन है सम धन भावना, बी है सत धन भावना, सी है साधन द भावना, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सद्भावना का संधि विच्छेद होगा सत धन भावना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। वैसे ही बगीचा शब्द अगर आपको कहीं मिले तो बाकधन ईसा इसकी सही संधि विच्छेद हो जाएगी। ये भी आपका व्यंजन संधि का उदाहरण रहेगा। दूसरा प्रश्न है, सधर्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन है सद धन धर्म, बी है सद धन अधर्म, सी है साधन धर्म, डी है सत धन धर्म। आंसर राइट होगा डी, सत धन धर्म। सधर्म इसमें व्यंजन संधि है। यदि का चाटा तापा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या रा ला वा या कोई स्वर आए तो का चा टा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। ठीक है, जैसे सत्यवाणी, ठीक है, अच धन अंत अजंत, अपधन ईंधन अभिंदन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रपाणी शब्द कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आंसर इसमें आपको पता ही है, बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। इसका समास विग्रह होगा चक्र है पाणी, मतलब हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बने तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है आनन अर्थात मुख, 10 मुख वाला जिसके, अर्थात रावण। चौथा प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ए ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष समास, बी है कर्म धारय समास, सी है अव्ययीभाव समास, डी है द्वंद्व समास। आंसर इसमें सी राइट होगा, अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति होता है, जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, अर्थात अर्थ के अनुसार बेकाम बिना काम का इत्यादि। पांचवा प्रश्न है, योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। आंसर ये राइट होगा, योगदान शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। प्रश्न संख्या 6, अंधे को दीपक दिखाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ये ऑप्शन है अंधे का रास्ता रोकना, रोशन करना, बी है ना समझा को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो आंसर इसमें बी राइट हो जाएगा। देखिए अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ना समझ को उपदेश देना। प्रश्न संख्या 7, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताएंगे क्या होगा। ये ऑप्शन है बहुत खर्च, खराब कम, बिना खर्च काम अच्छा, खर्च कम काम अच्छा, या ना काम ना खर्च। आंसर भी राइट होगा। देखिए हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा बिना खर्च अच्छा काम। शेष विकल्प इसके अर्थ के संबंध में असंगत है। इस सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर जरूर कर दें, लाइक भी साथ ही साथ कर दें। आठवां प्रश्न है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। ए ऑप्शन है सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है अथर्ववेद, डी है यजुर्वेद। आंसर इसमें बी राइट होगा, योग का वर्णन ऋग्वेद में किया जाता है। चारों वेदों में वर्णित है इस प्रकार, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में आयुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञ के मत कर्मकांड। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। वेंकट तृतीय, अच्युत देव राय, आलिया राम राजा, श्रीरंगा तृतीया।
आंसर राइट होगा डी। श्री रंगा तृतीय विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इस साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश, सालुव वंश, तुलभ वंश तथा अरिबिंदु वंश ने शासन किया। 10वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी। ये ऑप्शन है लॉर्ड बैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्लेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। आंसर सी राइट होगा। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली के शासनकाल में शुरू हुआ था। स्मरण रहे कि लॉर्ड वेल्लेस्ली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प्पा नीति के लिए जाना जाता है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंग। आंसर डी राइट होगा। दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने तथा ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी। 12वां प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य खालिस्तानी राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो देखिए, चरकुला लोक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंधित एक लोक नृत्य है। दिए गए विकल्पों में अन्य राज्यों के लोक नृत्य निम्न प्रकार है। राज्य और लोक नृत्य इन्हें आप नोट कर लेंगे। गुजरात में देखिए गरबा, डांडिया, रास, भवई आदि। उत्तर प्रदेश में चरकुला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, छपेली आदि। मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, आड़ा खड़ा, नाच, फूलपत्ती, गिरदा, नृत्य मंच। वहीं बिहार में पनवरिया, बक्खो, बखेन। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा। आंसर सी राइट होगा। गोदावरी नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होती है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। प्रश्न संख्या 14, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? ए ऑप्शन है हीराकुंड बांध, बी है टिहरी बांध, सी है नागार्जुन सागर बांध, डी है भाखड़ा नागल बांध। आंसर ए राइट होगा। हीराकुंड बांध महानदी के बेसिन से बना हुआ है और ये बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। इस बांध का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न संख्या 15 है, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो देखिए सी ऑप्शन राइट होगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन से बने कई कार्बनिक यौगिक है, जिसमें से हाइड्रोक्लोरोकार्बन 23 का एक प्रमुख यौगिक है। ये एक प्रमुख गैस है जो समताप मंडल में स्थित ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करती है। भारत में 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली इस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 5, भाग 3, भाग 1 या भाग 9। आंसर भी राइट होगा। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो नागरिकों के हितों का संरक्षण करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सा मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? अति मुद्रास्फीति, द्रुति मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति या लागत जन्य मुद्रास्फीति। आंसर डी राइट होगा। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल व सेवाओं की कीमत में होने वाली सामान्य वृद्धि है। द्रुत मुद्रास्फीति, अधि मुद्रास्फीति और मंद मुद्रास्फीति
गति का तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार है, लेकिन लागत जन्य मुद्रास्फीति केवल मजदूरी में वृद्धि या कच्चे माल की कीमत में वृद्धि या लागत में वृद्धि के कारण होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर भी राइट होगा। अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 19 है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। आंसर राइट होगा बी। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 20, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानून मंत्री या महान्यायवादी। आंसर डी राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य एवं अधिकारों का उल्लेख है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं आपको सेशन ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आगे ऐसे ही लगातार प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।